नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 लाइफ में। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि वह महसूस करते हैं कि महाविकास अघाड़ी के तीनों घटकों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को साल 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए। हालांकि पवार ने कहा कि इस मुद्दे पर फैसला पार्टी और गठबंधन में शामिल घटकों के साथ बातचीत करके ही लिया जाएगा। उद्धव ठाकरे नीति सरकार के आखिरी मंत्रिमंडल के बैठक में औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिलों के नाम बदलने संबंधी फैसलों के बारे में पूछे जाने पर पवार कहते हैं कि मुद्दा एमवीए के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल नहीं था और फैसला लिए जाने के बाद ही उन्हें इसकी जानकारी मिली। औरंगाबाद के 2 दिवसीय दौरे पर आए पवार संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कह रहे थे कि जब पूछा गया कि क्या एमवीए को अगला विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए, तो पवार कहते हैं कि मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि एमवीए के घटकों को आगामी चुनाव मिलकर लड़ना ही चाहिए, लेकिन यह मेरी निजी राय है। मैं पहले इस मुद्दे पर अपने पार्टी नेताओं से चर्चा करूंगा और साझेदारों से बातचीत हो सकती है। वहीं पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत होने के बाद 29 जून को एनडीए सरकार का पतन हो गया। शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शिंदे को शिवसेना के 40 बागी विधायकों का समर्थन भी मिला। शिवसेना के बागी विधायकों द्वारा बगावत के लिए दिए गए कारणों पर पवार कहते हैं कि नाराज विधायकों ने कोई पुख्ता कारण नहीं बताया था। कई बार वे हिंदुत्व की बात करते हैं तो कई बार कोष की। वहीं एनसीपी सुप्रीमो ने कहा कि शिवसेना के बागी विधायकों द्वारा हिंदुत्व, एनसीपी और विकास कोष की कमी कारण बताए गए, लेकिन उनके फैसले के कारणों का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और धाराशिव रखने की कोई जानकारी नहीं थी। गोवा में कुछ कांग्रेस विधायकों के पाला बदलकर सत्तारूढ़ भाजपा ने शामिल होने के लगाए जा रहे कयासों पर पवार कहते हैं कि कैसे कोई भूल सकता है जो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी राय है कि गोवा में ऐसा होने में समय लगेगा। शिंदे नीति सरकार के मंत्रिमंडल बनने में देरी से लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इसकी वजह सोमवार को मामले पर उच्चतम न्यायालय में होने वाली सुनवाई हो। वहीं पर आगे कहते हुए काफी बार कहते नजर आते हैं कि एकनाथ शिंदे और 15 अन्य बागियों को विधानसभा से निलंबित करने का अनुरोध किया है, जिनको अयोग्य करार देने की अर्जी भी लंबित है। अब सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरीके से क्या फैसला आएगा वो तो देखना लाजमी होगा, लेकिन अब आपकी क्या राय है यहाँ पर शरद पवार को लेकर और महाराष्ट्र की सियासत को लेकर? क्या आपको भी लगता है कि आने वाले चुनावों में यहाँ पर एमवीए का गठन हो और उसके बाद ये दोबारा से चुनाव लड़े? तो अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।